नमस्कार सभी को। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे और एक टॉपिक के ऊपर जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, इंडाइजेशन के बारे में। ठीक है, तो उसके कुछ आयुर्वेदिक उपचार और कुछ सिम्टम्स, ये सब बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं, इंडाइजेशन क्या होता है, पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ। इंडाइजेशन एक ऐसी कंडीशन होता है जो स्टोमच जो होता है हमारा, फूड प्रॉपर्ली वहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होता है। अब हमारा जो पेट में खाना जो है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके वजह से इंडाइजेशन होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ऊपर एडमेन में पेन होता है, हैवीनेस आपको फील होता है। तो इसको आयुर्वेदिक में क्या कहा जाता है वो भी आपको समझा देती हूँ। आयुर्वेदिक में इसको अग्निमंद्य कहा जाता है। ठीक है, अग्निमंद्य मतलब अग्नि जो होता है वो डाइजेस्टिव पावर होता है। ठीक है, तो आयुर्वेदिक में वो अगर आपका जो खाना है अगर वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आपका जो अग्नि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपका खराब होता है, उसकी वजह से इंडाइजेशन होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ये जो इंडाइजेशन वो क्यों होता है। तो क्यों होता है उसके बारे में बात करेंगे। पहला जो रहता है अनहेल्दी और जंक फूड, मैंने पहले भी बता रखा है, अनहेल्दी फूड, जंक फूड ये आपके सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसके वजह से सिर्फ इंडाइजेशन नहीं होता है और भी बहुत सारे रोग होते हैं। दूसरा हो गया ओवर ईटिंग और ईटिंग टू फास्ट। ओके, अगर आप आपको जितना खाना चाहिए, अगर आपके पेट में 2 रोटी की जगह आप 4 रोटी खा रहे हैं, तो आपके वहाँ पे इंडाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ख़राब होगा। ठीक है, डाइजेशन वो ठीक से नहीं हो पाता है। ओवर ईटिंग तो मत कीजिए। फिर खाना जो खा रहे हैं उसको ठीक तरह से चबा के अच्छे से उसको तब खाइए, डायरेक्ट निगलिए मत। ठीक है, अच्छे से खाना खाइए। फिर तीसरा हो गया रेगुलर मील्स, टाइमिंग। तो इरेगुलर मील्स मतलब आपका जो टाइमिंग है, आप आज खाए 12 बजे, जो हमारा जो लंच टाइम हो गया या फिर ब्रेकफास्ट हो गया, जो भी आपका टाइमिंग अगर ठीक नहीं रहता है, 12 बजे, फिर आप दूसरे दिन 1 बजे, फिर तीसरे दिन 3 बजे, ऐसे अगर आप खा रहे हैं, तो अगर टाइमिंग ठीक नहीं रह रहा है, तो इसके वजह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ख़राब होगा ही होगा। फिर टू मच हीटिंग कोल्ड वाटर, अगर आप कुछ ठंडा, ज़्यादा ठंडा पानी, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स अगर पी रहे हैं, तो उसके वजह से भी इंडाइजेशन हो सकता है। पांचवा स्ट्रेस, स्ट्रेस और एंजाइटी, अगर आप ज़्यादा चिंता करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उसके वजह से भी इंडाइजेशन हो सकता है। फिर हो गया फिजिकल एक्टिविटी, लाइक फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप हमेशा बैठे रहते हैं या फिर कुछ काम नहीं करते, कुछ एक्सरसाइज हो गया, कुछ नहीं करते, उसके वजह से आपका जो खाना है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर आप कुछ मूवमेंट नहीं करेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, और वो जो प्रोसेसिंग होता है वो स्लो हो जाता है, तो उसके अंदर ही आपका जो इंडाइजेशन शुरू हो जाता है। फिर सातवां क्या हो गया, स्लीपिंग इमीडिएटली आफ्टर मील्स, आप खाना खा लिए, खाना खा के सो गए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप खाना खाइए, उसके बाद थोड़ा वॉकिंग कीजिए, थोड़ा कुछ एक्टिविटी कीजिए, जो भी खाना है उसको थोड़ा डाइजेस्ट होने दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद आप सो सकते हैं। अब हम जानेंगे सिम्टम्स के बारे में, आपके बॉडी जो सिग्नल्स देते हैं आपको, क्या डाइजेशन ठीक से हो रहा है या नहीं। तो आपका अगर पुअर डाइजेशन हो रहा है, तो पहला आपका जो है वो बार बार आपका जो गैस और ब्लोटिंग होगा, एसिडिटी या चेस्ट पेन होगा। ठीक है, चेस्ट में जलन होना, छाती में जो जलन होता है ना वो होता है। पेट में हेवीनेस और डिस्कम्फर्ट फील करना, पेट फूला फूला सा रहता है, पेट में दर्द होगा, ये सब होता है। ठीक है, भूख कम लगना, नौसर या फिर उल्टी जैसा फील होना, अगर आप थोड़ा कुछ खा लेते हैं, उसके वजह से आपको उल्टी उल्टी फील होता है, और ऐसा कुछ फील होता है, तो आप जान सकते हैं कि आपको इंडाइजेशन हुआ है। ठीक है, और कभी कभी कॉन्स्टिपेशन या कभी कभी लूज मोशन भी आपको हो सकता है। ठीक है, बार बार बाथरूम दौड़ना, ये सब लगा रहता है। अगर आपका ये सिम्टम्स रेगुलरली हो रहा है तो इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, और डॉक्टर के पास जाइए, या फिर अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर डॉक्टर के पास आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे आयुर्वेदिक में उसके कुछ ट्रीटमेंट है या नहीं, आयुर्वेदिक में
क्या कर सकते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, उसमें क्या है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में। आयुर्वेदिक का मेन फोकस होता है अग्नि को स्ट्रॉन्ग बनाना। ओके, अग्नि जो मैंने बताया था डाइजेस्टिव, ठीक है। ये अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर ठीक होगा ना, तो आपको और कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। अग्नि अगर आयुर्वेदिक में डाइजेस्टिव जो अग्नि होता है वो अगर ठीक नहीं होता है, तो आपको ये सब प्रॉब्लम होता है। तो हम बात करेंगे आयुर्वेदिक में आप क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पहला हो गया आपका त्रिफला चूर्ण, ठीक है। त्रिफला चूर्ण ये डाइजेशन में इम्प्रूव करता है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है। फिर जीरा, जीरा जो क्यूमिन होता है वो आपको डाइजेस्टिव पावर बढ़ाता है। अजवाइन जो हो गया वो आपका गैस और ब्लोटिंग रिड्यूस करता है, कम करता है। आपका जो पेट में गैस होता है या फिर ब्लोटिंग हो जाता है ना, तो ये कम करता है। जिंजर जो अदरक होता है वो डाइजेशन इम्प्रूव करता है, आपको ज़्यादातर इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ओके, फिर हो गया हींग। गैस के प्रॉब्लम के लिए बहुत ही अच्छा है। हींग जो होता है आप खाने में या फिर कोई भी सब्जी बना रहे हैं तो उसमें आप हींग का यूज़ ज़्यादातर करने से आपका जो इंडाइजेशन है वो ठीक हो सकता है। ये सब कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट रह गया। आप त्रिफला चूर्ण, जीरा, अजवाइन, ये सब जो चीज़ें आप आयुर्वेदिक में ले सकते हैं। इसके वजह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। फिर बात करेंगे होम रेमेडीज़ के बारे में। आप घर में भी क्या क्या उपाय कर सकते हैं। पहला है आपका जो ड्रिंक वार्म वाटर, गर्म पानी थोड़ा पिए। सुबह उठ के आप गर्म पानी ले सकते हैं। फिर हमारा जो सोप का पानी आप मील के बाद, अगर डिनर के बाद हो गया या फिर आपका लंच के बाद, बेसिकली मैं आपको प्रेफर करूँगी लंच के बाद सौंफ का पानी खाइए और जो सौंफ है उसको भी चबा लीजिए, ठीक है। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम परफेक्ट रहेगा। फिर बटर मिल्क यानी कि छाछ में आप ब्लैक सॉल्ट या और ब्लैक पेपर डाल के आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। गट के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। अवॉइड कोल्ड ड्रिंक्स और हैवी फूड्स। रात में आप जितना कम खाएं उतना ही अच्छा है। सुबह आप राजा की तरह खाएं, दोपहर में आप नॉर्मल आदमी की तरह खाएं और रात को भिखारियों की तरह खाएं। ये जो होता है ना, ये जो कहावत कही गई है इसकी वजह से क्यों कहा गया है। अगर आप रात को ज़्यादा खाएंगे तो आपके रात को खाने के बाद और कोई तो काम नहीं होता है ना, ज़्यादातर लोग सोने जाते हैं। तो खाने के तुरंत सोने के बाद आपको क्या होगा, इंडाइजेशन ही होगा। और फिर रहेगा ईटिंग ऑन टाइम, टाइम में खाइए। डोंट ओवर ईट, कभी ज़्यादा मत खाइए। अगर आपका पेट एक रोटी मांग रहा है तो एक ही रोटी खाइए, दो नहीं खाइए, ठीक है। फिर योगा और मेडिटेशन जो होता है वो डेली कीजिए। योगा मेडिटेशन या फिर नहीं हो पा रहे तो वॉकिंग कीजिए। कुछ घूमिए, अपने बॉडी को थोड़ा एक्टिविटी फुल कीजिए, ठीक है। तो ये सब कुछ आप करने से आपका जो इंडाइजेशन है वो ठीक रहता है और ब्लोटिंग ये सब कम जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।